जंगल की चुप्पी टूटती है। एक मरा हुआ हाथी पड़ा है, उसके दोनों दांत बेरहमी से काट दिए गए हैं। केरल के गहरे जंगलों में यह पहली घटना नहीं थी, लेकिन इस बार कैमरा ऑन था। इस सीन से खुलती है पोचर, एक ऐसी सीरीज जो सच्ची घटनाओं पर बनी है, जहां पुलिस नहीं बल्कि फॉरेस्ट अफसर और एनजीओ वर्कर मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ क्राइम रैकेट का पर्दाफाश करते हैं। केरल में कार्यरत एनजीओ WRRC की वर्कर माला जोगी एक सीक्रेट फोन कॉल करती है। हमें एक हाथी मरा मिला है, उसके दांत नहीं है, और यह कोई इत्तेफाक नहीं। जांच की जिम्मेदारी मिलती है नील बनर्जी को, एक रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुका अफसर जो फॉरेस्ट सर्विस में रहकर सिस्टम से थक चुका है, लेकिन जानवरों के लिए उसकी लड़ाई अब भी बाकी है। टीम में शामिल होते हैं एलन जोसेफ, एक शांत लेकिन सटीक जंगल अफसर, माला जोगी, तेज और जिद्दी एनजीओ वर्कर, और कुछ लोकल अफसर जिनमें कुछ ईमानदार हैं और कुछ चुपचाप बिक चुके हैं। जांच बढ़ती है और पता चलता है कि केवल एक हाथी नहीं मरा था, बल्कि 27 हाथियों को पिछले 1 साल में मारा गया है और किसी को भनक तक नहीं लगी। और यह काम लोकल शिकारी नहीं कर सकते, यह कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट है जो सबूत नहीं छोड़ता। सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन से टीम धीरे धीरे एक नाम तक पहुंचती है। यूसुफ एक ऐसा शख्स जो खुद कभी सामने नहीं आता, लेकिन उसके इशारे पर जंगल कटता है, हाथी मरते हैं। माला अंडरकवर जाती है और उसे पता चलता है कि यह गिरोह दक्षिण भारत से हाथी दांत तस्करी करके उसे मुंबई, फिर सिंगापुर और चीन भेजता है। जांच के हर कदम पर बाधाएं हैं, राजनीतिक कॉल्स, ट्रांसफर की धमकियां, मीडिया ब्लैकआउट, क्योंकि इस रैकेट में बड़े लोग शामिल हैं। एक रात एक ट्रक को जंगल में पकड़ा जाता है। उसमें लकड़ी की आड़ में 5 हाथियों के दांत छुपाए गए थे। दांतों के साथ मिले फोटो और निशान बताते हैं इन्हें जिंदा रहते हुए मारा गया और कुछ को तड़पा कर मारा गया। एलन टूट जाता है, नील गुस्से से भर उठता है, लेकिन माला उन्हें एक चीज याद दिलाती है, हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, बदले के लिए नहीं। अब सीबीआई भी इस मामले में दखल देती है। एक छापे में यूसुफ का दायां हाथ राज पकड़ा जाता है। उसके मोबाइल से जो फुटेज मिलता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। वीडियो में दिखता है एक हाथी जिंदा, उसके ऊपर गोलियां चलती हैं और फिर एक शोर, जंगल का डरावना सन्नाटा। यूसुफ अब सिस्टम के रडार पर है, लेकिन उसे बचा रहे हैं कुछ लोकल एमएलए, कुछ अफसर और एक फॉरेस्ट चीफ जो खुद इस गोरख धंधे में शामिल था। नील को सस्पेंड किया जाता है, माला को केस से हटा दिया जाता है, एलन को धमकियां मिलती हैं, लेकिन तीनों फिर भी वापस आते हैं अपने दम पर। टीम दिल्ली जाती है, जहां एक वेयरहाउस में यूसुफ का आखिरी शिपमेंट पकड़ा जाता है। लगभग RS-30 करोड़ के हाथी दांत, जिराफ की खाल और कछुए की खोपड़ी। यूसुफ वहीं से भाग जाता है, लेकिन सबूतों से पूरी तस्करी चेन खुल जाती है। जंगल से शहर, फिर एयरपोर्ट, फिर इंटरनेशनल बायर्स। अंत में दिखाया जाता है यूसुफ कभी नहीं पकड़ा गया, लेकिन उसके नेटवर्क को जड़ से खत्म कर दिया गया। नील वापस फॉरेस्ट सर्विस में नहीं जाता, लेकिन बच्चों को जंगल के बारे में सिखाना शुरू करता है। माला अब अकेली नहीं, उसके साथ अब एक पूरी टीम है जो पोचिंग के खिलाफ जागरूकता फैलाती है। पोचर सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं, ये एक चेतावनी है कि जब जंगल चुप होते हैं तो सबसे ज्यादा शोर इंसान का पाप करता है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फिल्म कथा को सब्सक्राइब करना न भूलें।